बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसके तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को बेटा डिस्कस करेंगे, तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बोर्ड के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो भी आपको गाइड किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 का बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बेटा मसनूई और इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहानत। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मुराद है कि हमने मशीन को या कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर को ऐसी सलाहियत दे दी है कि वो आम इंसान की तरह सोच सके, आम इंसान की तरह उसके अंदर सलाहियत आ जाए। जैसे हम जुबान को समझते हैं, जैसे हम सवाल के जवाब देते हैं, जैसे हम प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं, हमारा दिमाग जैसे सोचता है। तो एआई इज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन और कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन थिंकिंग एंड एबिलिटी। कि कंप्यूटर की वो सलाहियत जो इंसान की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर आप देखें बेटा, उर्दू स्पीच टू टेक्स्ट एप्स आपके पास मौजूद है। आप बोल रहे हैं और वो उसको कन्वर्ट किए चला जा रहा है राइटिंग में। स्कूल्स में इस्तेमाल हो रही हैं, ऑनलाइन इस्तेमाल हो रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये जो है ये किस चीज की मिसाल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसी तरह डिफरेंट कंपनीज ने HBL, जैज कैश, सॉन्ग, टेलीनॉर, इन्होंने क्या किया हुआ है? कस्टमर सेंटर बनाए हुए। अब आपके पास जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, ऑप्शन आता है कि जी चैट विद द एजेंट। आप चैट विद द एजेंट पे क्लिक करते हैं और आप चैट में सवाल लिखते हैं और जवाब आपको वहां पर बैठा कोई शख्स नहीं दे रहा, कोई बंदा नहीं दे रहा, बल्कि चैट बॉट दे रहा है। चैट बॉट मीन कि आपका कंप्यूटराइज जवाब आ रहा है, खुद ब खुद रोबोटिक जवाब आ रहा है। इसको चैट बॉट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सब फील्ड है, एक ऐसा मेथड जिसमें कंप्यूटर्स जो है पास्ट डाटा से लर्न करते हैं। जितना डाटा आप उनको फीड करेंगे, जितना डाटा आप उन्हें रीड आउट करवाएंगे कंप्यूटर्स को, उनको वो लर्न कर लेंगे और उसकी बुनियाद पर जब आप उनसे सवाल पूछेंगे तो वो डिसीजन देंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, प्रिडिक्शन देंगे। इस मेथड को, इस मेथडोलॉजी को बेटा मशीन लर्निंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। ये आपको वीडियोस रेकमेंड करती हैं। देखें आपकी पास्ट हिस्ट्री पे आपने 2 वीडियोस अगर यूट्यूब पे नातों वाली सुनी है कॉन्टिन्यूअस, तो अगली बार आपकी यूट्यूब की फीड में नाते आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप 5-6 वीडियोस कार्टून्स की देखते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट आपकी यूट्यूब की फीड में कार्टून्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो मशीन ने लर्न कर लिया आपके बिहेवियर को, आपके डाटा को, और उसकी बुनियाद पर वो प्रिडिक्ट कर रही है कि आप कार्टून्स देखना चाह रहे हैं तो लिहाजा आपको कार्टून्स ही पेश किए जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से वेदर ऐप जो है वो डाटा को रीड आउट करती हैं, डाटा को लर्न करती हैं, पुराने टेम्परेचर्स को किसी इलाके के लर्न करती हैं, उसकी बुनियाद पे प्रिडिक्ट करती हैं कि नेक्स्ट डे आपके फलां इलाके का क्या मौसम होगा, बारिश आएगी या नहीं आएगी, गर्मी होगी या नहीं होगी, एंड सो ऑन। ठीक है। क्वेश्चन 3 में बेटा आपसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन एआई एंड मशीन लर्निंग। अब आप इसको डिफरेंशिएट बिटवीन में अगर लिखना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन आप लिखेंगे अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर। कि जिसमें आप मशीन को इंसानी जहानत देने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बरक्स मशीन लर्निंग क्या है? एआई की ही सब फील्ड है, एआई की ब्रांच है, दैट इनेबल मशीन टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। आपके डाटा को लर्न करता है पहले मशीन, और फिर उसकी बुनियाद पर क्या करता है? आपके सवालों का जवाब भी देता है, आपकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करवाता है और डिसीजन मेकिंग भी करवाता है। मेन गोल बेटा एआई का क्या है? मेन मकसद टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिन कामों में इंसानी जहानत की जरूरत है वो काम हम एआई से करवाते हैं। मशीन लर्निंग का जो मेन गोल है वो क्या है? टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक प्रिडिक्शन एंड डिसीजन। कि डाटा लर्निंग की बुनियाद पर प्रिडिक्शंस करना, पेशन गोइयां करना, डिसीजन करना।
अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा चाहिए होता है या नहीं? समटाइम डाटा चाहिए होता है और समटाइम्स नहीं भी चाहिए होता। मशीन लर्निंग को हर सूरत डाटा रीडिंग चाहिए, डाटा होगा तो ये जवाब देगी वरना नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिहेवियर है वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर है, जैसे कोई इंसान जवाब दे रहा हो, जबकि मशीन लर्निंग मॉडल में जो बिहेवियर है वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रियल लाइफ एग्जांपल में आप चैटबॉट लिख सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट लिख सकते हैं। मशीन लर्निंग के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं बेटा एक ऐसी ऐप जो कि आपके नेक्स्ट वीक के इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को प्रिडिक्ट करेगा कि अगले हफ्ते आप कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। इसी तरह आप इसमें यूट्यूब एल्गोरिदम लिख सकते हैं, आप फेसबुक का एल्गोरिदम लिख सकते हैं, वो भी मशीन लर्निंग मॉडल की एग्जांपल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट आर मशीन लर्निंग टाइप्स। तो मशीन की लर्निंग के बेटा दो मेन तरीके हैं, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग बेटा ऐसी लर्निंग है जिसमें मशीन को ट्रेन किया जाता है लेबल डाटा की मदद से। लेबल डाटा से क्या मुराद है बेटा कि डाटा की कैटेगरीज ऑलरेडी डिफाइंड है, जहां बोथ इंस्टेंस एंड करेक्ट आउटपुट आर प्रोवाइडेड। इसका मतलब है कि आपको एग्जाम्पल्स से लर्न करवाया जा रहा है मशीन को, आउटपुट की फॉर्म में लर्न करवाया जा रहा है मशीन को। तो डाटा जो है वो लेबल डाटा है। आप उसके साथ साथ मशीन को बताया भी जा रहा है कि जो डाटा आपको लर्न करवाया जा रहा है किस फॉर्म में इसकी आउटपुट है और ये किस किस क्वेश्चन की एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा सकता है। जबकि जो बेटा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है व्हेन द मशीन फाइंड पैटर्न और ग्रुप्स इन अनलेबल्ड डाटा। अब यहां पर यह नहीं बताया जा रहा कि ये किस चीज का करेक्ट आंसर है। डाटा जो है अनकैटेगराइज्ड है, अनलेबल्ड है, एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा, तो ऐसी लर्निंग को बेटा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंसेस क्या है बेटा? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमेशा लेबल डाटा दिया जाता है मशीन को, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बेटा लेबल डाटा नहीं दिया जाता, अनलेबल डाटा दिया जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का जो मेन टास्क है टू प्रिडिक्ट आउटकम और क्लासिफाई डाटा, मतलब डाटा को ग्रुप्स में तकसीम करना, आउटकम्स को, आउटपुट को पेशन गोई करना। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का जो मेन टास्क है सिमिलर डाटा के क्लस्टर्स बनाना, ग्रुप्स बनाना सिमिलर डाटा के, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल क्या है? टू प्रिडिक्ट द स्टूडेंट रिजल्ट यूजिंग मार्क्स एंड स्टडी आवर्स। आपके स्टडी आवर्स और मार्क्स का रिलेशनशिप रीड आउट करवा के उससे स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिडिक्ट करवाया गया। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल क्या है बेटा? ग्रुप कस्टमर बेस्ड ऑन देयर शॉपिंग बिहेवियर, के शॉपिंग की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर कस्टमर्स की ग्रुपिंग करना। सुपरवाइज्ड लर्निंग स्कूल में कहां इस्तेमाल हो सकती है? आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प। जिन बच्चों को ज्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल क्या है? ऑटोमेटिकली ग्रुप स्टूडेंट्स फॉर प्रोजेक्ट्स, कि आपके वो बच्चे जो एक जैसा रुझान रखते हैं उनको एक ग्रुप में, प्रोजेक्ट ग्रुप में डाल दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा पूछा गया है राइट डाउन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं बेटा, प्रैक्टिकल एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस हैं, उनमें स्मार्ट असिस्टेंट, रिकमेंडेशंस, बिजनेस के यूज केसेस जिनमें कस्टमर एनालिसिस को इस्तेमाल किया जाता है, चैटबॉट्स, ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट, बायसनेस, प्राइवेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारी जिंदगी में। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज स्मार्ट असिस्टेंट। स्मार्ट असिस्टेंट का क्या मतलब है? जैसे आपको गूगल असिस्टेंट जवाब देता है, सिरी इस्तेमाल करते हैं आप, सॉफ्टवेयर है जिससे सवाल पूछते हैं और वो आपको जवाब देता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपकी वॉइस कमांड को सुनते हैं, आपके सवाल को सुनते हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, रिमाइंडर्स लगाते हैं, क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के लाते हैं और फौरन से पहले आपको जवाब देते हैं। अब इनकी स्पीड बेटा इतनी तेज है कि आपको लगता है जैसे सामने कोई इंसान बैठा है पढ़ा लिखा और फौरन से जवाब दे रहा है। आप अपने चैट जीपीटी से बात करके देखें, गूगल असिस्टेंट से बात करके देखें,
ताकि आपको अंदाजा हो कि ये स्मार्ट असिस्टेंट क्यों कहा जा रहा है इसे स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया बेटा व्हाट इज रिकमेंडेशन सिस्टम। रिकमेंडेशन सिस्टम बेटा आपको सजेस्ट करते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं आपकी पास्ट एक्टिविटीज की बुनियाद पर। जैसे मैंने शुरू में भी लेक्चर के एग्जांपल दी कि YouTube आपको वीडियोस रिकमेंड करता है इस बुनियाद पर कि आपने इन द पास्ट लास्ट 2-3 डेज में, लास्ट 2-3 आवर्स में, लास्ट 2-3 मिनट्स में कौन सी वीडियोस को सर्च किया है। आपने जिस कैटेगरी की वीडियोस को सर्च किया है YouTube आपको उसी कैटेगरी की वीडियोस रिकमेंड करेगा। ठीक है, इसको रिकमेंडेशन सिस्टम कहते हैं। आप फेसबुक पे अगर कपड़ों के एड्स देख रहे हैं तो थोड़ी देर बाद आपको तमाम एड्स कपड़ों से रिलेटेड आने शुरू हो जाते हैं फीड में। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज एआई हेल्पिंग इन बिजनेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस में आपकी कैसे हेल्प आउट करता है। इट हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर्स। सबसे पहले कस्टमर का रुझान पढ़ने में कि कस्टमर कौन सी सर्विस में इंटरेस्टेड है, कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है खरीदने में। आंसर द क्वेश्चंस एंड इंप्रूव देयर सर्विसेज। आपकी सर्विस को इंप्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प आउट करता है, आपकी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प आउट करता है। अच्छा, थ्रू कस्टमर सपोर्ट, थ्रू कस्टमर एनालिसिस कंपनीज कलेक्ट डाटा अबाउट कस्टमर टू फाइंड विच प्रोडक्ट इज बेस्ट टू सेल। कस्टमर का एनालिसिस करके, कस्टमर के डाटा को रीड आउट करके कंपनीज ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट उनकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रही है। अब अगर उन्होंने कंप्यूटराइज सिस्टम लगाए हुए हैं तो देखिए हर प्रोडक्ट के सेल होने पे डाटा इकट्ठा हो रहा है। इस डाटा का एनालिसिस करवाया जाएगा एआई से और एआई उन्हें बताएगा कि आपकी फलां प्रोडक्ट सबसे बेहतर लाइक की गई है कस्टमर के थ्रू। ठीक है, और जो प्रोडक्ट लाइक नहीं की गई उसके इवन आपको रिकमेंडेशंस भी बताता है कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 में बेटा पूछा गया व्हाट इज बायस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बायस का मतलब होता है बेटा तरफदारी, किसी एक ग्रुप से डाटा ले लेना, किसी एक ग्रुप की बात कर देना। समटाइम्स मशीन्स जो है बेटा वो अनफेयर पैटर्न्स लर्न कर लेती हैं। जो डाटा उन्हें ट्रेन करवाया जाता है, जो डाटा उन्हें दिया जाता है वो डाटा बायस डाटा होता है। फॉर एग्जांपल एक जगह से डाटा इकट्ठा किया गया स्कूल्स में से, लेकिन सिर्फ मेल बच्चों से डाटा ले लिया गया, फीमेल बच्चों से डाटा नहीं लिया गया, तो इस तरह का डाटा बायस डाटा कहलाएगा। अब यही डाटा आपने मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रीड आउट करवा दिया। एग्जांपल वो देता है बेटा इफ एन एआई सिस्टम इज ट्रेन्ड ओनली ऑन इंग्लिश और मेल वॉइसेस इट मे नॉट वर्क वेल विद उर्दू स्पीकर और फीमेल वॉइसेस। अगर आपका एआई मॉडल जो है, एआई सिस्टम जो है इंग्लिश को समझता है और मर्दों की आवाज को समझता है, लेकिन वो ना तो उर्दू लैंग्वेज समझता है ना फीमेल वॉइस को समझता है, तो ये बायस रिस्पॉन्स है उसका। इसका मतलब वो फीमेल वॉइसेस के लिए काम नहीं कर रहा, अच्छा उर्दू लैंग्वेज के लिए ठीक काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया बेटा व्हाट इज एआई कंसर्न इन प्राइवेसी एंड डाटा यूज। एआई सिस्टम नॉर्मली पर्सनल डाटा को बेटा इस्तेमाल करते हैं, इससे बेटा आपके प्राइवेसी का कंसर्न बढ़ता है, आपके प्राइवेसी के इश्यूज इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके तमाम फेसबुक का डाटा जो है बेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपके तमाम व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, ये तमाम डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है कंपनीज, जो कि एआई को फिर वो फीड आउट करते हैं और एआई एल्गोरिदम उनको इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल यहां पे लिखी गई है इफ एन ऐप ट्रैक्स योर मूवमेंट्स और लिसन्स टू योर माइक्रोफोन विदाउट परमिशन इट कैन बी मिसयूज्ड। अगर कोई सॉफ्टवेयर आपके तमाम सुनने वाले गानों का ट्रैक रख रहा है कि आप क्या सुनते हैं, तो इसका मतलब है वो डाटा आपकी इजाजत के बगैर इकट्ठा कर रहा है और इसको किसी भी वक्त मिसयूज कर सकता है। तो ये जो फेसबुक है, ये व्हाट्सएप है, ये ट्विटर है, ये सब भी यही कर रहे हैं बेटा, ये आपका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे आपके प्राइवेसी के इश्यूज बढ़ रहे हैं, आपका सारा डाटा उनके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा पूछा गया व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्राइवेसी। प्राइवेसी के लिए अच्छे इखलाकी दायरा कार में क्या प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले आस्क फॉर यूजर परमिशन, कि जब डाटा कलेक्ट करना हो कम से कम यूजर से परमिशन जरूर ली जाए। प्रोटेक्ट डाटा यूजिंग इंक्रिप्शन, डाटा को इंक्रिप्शन की जाए ताकि डाटा प्रोटेक्ट हो सके अनऑथराइज्ड एक्सेस से। डू नॉट कलेक्ट मोर देन नीडेड डाटा,
डाटा सिर्फ उतना इकट्ठा करें जिसकी जरूरत है, इससे ज्यादा डाटा इकट्ठा ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी इंसानों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब हम एआई को इस्तेमाल करें तो क्या जिम्मेदार रवैया इख्तियार करें। ह्यूमंस मस्ट यूज एआई वाइजली एज इट इज जस्ट अ टूल। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, तो लिहाजा वो गलतियां भी कर सकता है, गलत डाटा भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। अंधाधुंध इसके रिजल्ट पे बिलीव ना करें, उसको जरूर चेक करें। इफ एन एआई पावर्ड सिस्टम मेक्स अ रॉन्ग डिसीजन, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रॉन्ग गाइड कर देता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू, आपके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इसे बनाया है। एआई तो बेटा एक बनाया गया मॉडल है, कंप्यूटराइज्ड मॉडल है, एल्गोरिदम है। बनाया किसने? इंसान ने बनाया है। इस्तेमाल कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। तो अगर वो मॉडल आपको गलत रिजल्ट्स देता है तो गलत रिजल्ट आए भी किसकी वजह से? इंसान की वजह से। ठीक है, तो लिहाजा एआई के रिजल्ट्स पे अंधाधुंध आपने बिलीव नहीं करना। जो भी आपने काम सॉल्व करवाया एआई से, उसको एक बार बेटा रिव्यू जरूर कर लें आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है राइट डाउन सम कॉमन डेटा साइंस एल्गोरिदम। तो डेटा साइंस के कुछ एल्गोरिदम्स आपने नाम लिखने बेटा और छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। पहला, लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या करता है बेटे? फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट करता है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप की बुनियाद पर, रिग्रेशन मॉडल की बुनियाद पर। स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप को लीनियर मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट स्कोर फ्रॉम स्टडी आर। जैसे स्टडी आर और स्टूडेंट के स्कोर का रिलेशनशिप हमने पढ़ा, जो बच्चा जितने ज्यादा घंटे पढ़ेगा उतने ज्यादा उसका क्या आ रहा है? स्कोर आ रहा है। इसको लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है बेटा डिसीजन ट्री मॉडल। डिसीजन ट्री मॉडल में बेटा एक मॉडल इस्तेमाल किया जाता है जिसकी बिहेवियर या स्ट्रक्चर ट्री टाइप है, इसकी वजह से उसका नाम पड़ गया डिसीजन ट्री। डिसीजन लेने के लिए काम आता है और उसमें क्वेश्चन क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? यस और नो, कि फ्ला वैल्यू अगर ट्रू हो तो यस, फॉल्स हो तो नो। फिर आपके पास है बेटा के मींस क्लस्टरिंग मेथड, डाटा की बुनियाद पर। ये क्या करता है? सिमिलर आइटम्स के क्लस्टर बनाता है, गुच्छे बनाता है, ग्रुप बनाता है। सिमिलर आइटम्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, तमाम वो स्टूडेंट्स जिनका सिमिलर इंटरेस्ट है, एक जैसे ग्रुप में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका ग्रुप अलग बना दिया। साइंस के बच्चों का ग्रुप अलग बना दिया, प्री मेडिकल वालों का अलग बना दिया, प्री इंजीनियरिंग वालों का अलग बना दिया, कंप्यूटर साइंस वालों का अलग बना दिया। इस तरह के मेथड को बेटा के मींस क्लस्टरिंग मेथड कहते हैं। क्वेश्चन 17 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ डेटा साइंस एल्गोरिदम। ये जो डेटा साइंस एल्गोरिदम है ये क्या मदद दे रहे हैं हमें, इनका फायदा क्या है? दे हेल्प ऑर्गेनाइज सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि ये मुख्तलिफ इदारों को, मुख्तलिफ लोगों को अपनी जिंदगी के मसाइल हल करने में मदद दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करना, कस्टमर्स के ग्रुप बनाना, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाना, बैंक में फ्रॉड को चेक करना, डेटा हेल्थ को चेक करना, ठीक है, चैटबॉट्स इस्तेमाल करना। तो ये सारे मॉडल डेटा साइंस एल्गोरिदम पे काम कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया व्हाट इज एवेल्युएटिंग मॉडल परफॉर्मेंस। मॉडल की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, उसको चेक करना कि ये मॉडल कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है, इसका क्या मतलब है। वंस अ मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन्ड, जब आप कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, उसको डेटा पे ट्रेन करते हैं, डेटा रीड आउट करवाते हैं उसे, तो उसकी परफॉर्मेंस को मैयर करना कि ये मॉडल कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है क्वेश्चंस के, कितने रिलायबल क्वेश्चंस के आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एवेल्युएशन ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक बेटा सादा सा टेबल है जो बेसिकली आपको प्रिडिक्शंस या क्लासिफिकेशन करते वक्त करेक्ट और इनकरेक्ट की पहचान बताता है, ठीक और गलत की पहचान बताता है। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव उसका पहला इंडिकेटर, टीपी जिसे हम कहते हैं। ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा? कि मॉडल प्रिडिक्टेड पास एंड द स्टूडेंट पास। मॉडल ने कहा कि ये बच्चा पास हो जाएगा
और वाकई स्टूडेंट पास हो गया तो इस को क्या कहेंगे, ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है। ट्रू नेगेटिव, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था कि बच्चा फेल हो जाएगा और वाकई ही वो बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड ट्रू नेगेटिव। ठीक है। तो ये तो दो केस हो गए, एक ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव के। उसने ओके रिजल्ट दिया था, वाकई ओके रिजल्ट आया, उसने नॉट ओके रिजल्ट दिया था, नॉट ओके रिजल्ट आया। अब फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था कि स्टूडेंट पास हो जाएगा जबकि बच्चा जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये बेटा फॉल्स पॉजिटिव कहलाएगा। फॉल्स नेगेटिव की एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं कि मॉडल ने प्रिडिक्ट किया था कि बच्चा फेल होगा लेकिन स्टूडेंट जो है वो आपका पास हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स नेगेटिव कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज एक्यूरेसी। अब इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स की बुनियाद पर हम मॉडल की एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करते हैं। एक्यूरेसी टेल अस हाउ मेनी प्रिडिक्शंस वर करेक्ट आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्शंस मेड। जो प्रिडिक्शंस आपने 4 किस्म की अभी पढ़ी ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसमें से कितनी प्रिडिक्शंस ट्रू साबित हुई, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्यूरेसी। अब इसका फार्मूला क्या है बेटा, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। आप यूं समझ लें कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव के सम के रिजल्ट को तमाम प्रिडिक्शंस के सम से डिवाइड करना है आपने। अब इसकी एग्जांपल से आपको साबित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा एग्जांपल है कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी की आपने सॉल्व करनी है। फर्ज करें हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, 15। इन एक्चुअल पास कितने हुए हैं, 8 बच्चे, और फेल कितने हुए हैं, 7। अब इन 8 और 7 बच्चों में से जो पास और फेल हुए हैं, ट्रू पॉजिटिव करेक्टली प्रिडिक्टेड पास, कि जिनका हमने भी कहा था पास हो और हो भी पास गए, वो टोटल कितने हैं बेटा, 7। ट्रू नेगेटिव, कि जिनको हमने कहा भी था कि वो फेल होंगे और वाकई वो फेल हो गए, तो वो कितने हैं बेटा, 5 बच्चे। अब फॉल्स पॉजिटिव, जो रॉन्गली प्रिडिक्टेड पास हो गए, वो कितने हैं, सिर्फ 2। और फॉल्स नेगेटिव, जो रॉन्गली प्रिडिक्टेड फेल हो गए, प्रिडिक्ट किए गए थे पास होंगे लेकिन फेल हो गए, वो कितने, 1। एक्यूरेसी के फार्मूले में बेटा आप इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। देखें, पुट अप करेंगे, ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू 7 प्लस ट्रू नेगेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 5 डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू 7 प्लस ट्रू नेगेटिव की वैल्यू 5 प्लस फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू 2 और फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। अब 7 प्लस 5 12 होता है बेटा, और नीचे तमाम बच्चों का मजमुआ है तो वो 15 आ गए। 12 को 15 से डिवाइड किया आपने, आंसर आ गया आपके पास 0.8। तो 0.8 इसकी एक्यूरेसी है। और अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो परसेंटेज में ये बनता है बेटा 80%। 80%। इस तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स के इस्तेमाल से आप एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल को प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है। यहां पर बेटा हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बेटा एआई और मशीन लर्निंग का डिफरेंस बताएं। एआई जो है वो मिमिक करता है ह्यूमन बिहेवियर को टू परफॉर्म स्मार्ट टास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंसान नुमा जहानत मौजूद है, जबकि मशीन लर्निंग जो है वो मशीन को डेटा लर्न करवाया जाता है, डेटा के ऊपर ट्रेन करवाया जाता है और उसी डेटा में से वो सिर्फ जवाब देता है। वन रियल लाइफ एग्जांपल उसने एआई की पूछी है आपसे पाकिस्तान में, तो तमाम हमारी जितनी टेलको कंपनीज हैं जिसमें जैज कैश वगैरह है, टेलीनॉर है, जोंग है, इसी तरह हमारे जो बैंक्स हैं एचबीएल वगैरह, इन्होंने कस्टमर सपोर्ट के लिए चैटबॉट इस्तेमाल किया हुआ है। चैटबॉट एक एआई मॉडल है जो कि आपकी चैट के जवाब में, आपके मैसेज के जवाब में आपको एज अ मैसेज जवाब देता है। क्वेश्चन 3 में बेटा पूछा गया एक्सरसाइज में आपसे हाउ डज सुपरवाइज लर्निंग वर्क। अब सुपरवाइज लर्निंग में मशीन लर्निंग को ट्रेन किया जाता है मशीन को लेबल डाटा के ऊपर। लेबल डाटा में एग्जांपल्स भी उसको रीड आउट करवाई जाती हैं, करेक्ट आउटपुट भी उसको प्रोवाइड की जाती है। इनको लर्न करने के बाद, इस पर ट्रेन होने के बाद ये मॉडल आपको जवाब देता है डिसीजन मेकिंग के। चौथे में बेटा पूछा गया क्वेश्चन में डिफाइन कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक सिंपल टेबल जो प्रिडिक्शंस के रिजल्ट्स को शो करवाता है कि कितनी प्रिडिक्शन करेक्ट साबित हुई और कितनी प्रिडिक्शन जो है रॉन्ग साबित हुई, जिनमें कौन कौन सी 4 कैटेगरीज है अभी हमने पढ़ा, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव,
फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपसे पूछा गया हाउ कैन बिजनेस यूज एआई। बिजनेस में एआई कैसे इस्तेमाल हो रहा है? कस्टमर के बिहेवियर को पढ़ने के लिए, कस्टमर के पैटर्न्स को रीड आउट करने के लिए, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए, सर्विस इंप्रूव करने के लिए, कस्टमर एनालिसिस करने के लिए, प्रोडक्ट्स को बेस्ट सेलिंग और सबसे कम सेलिंग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी बनाने के लिए। इस तरीके से हम एआई को बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन 6 में बेटा पूछा गया गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ स्मार्ट असिस्टेंट एंड रिकमेंडेशन सिस्टम। अब स्मार्ट असिस्टेंट की बेटा आप एग्जांपल दीजिएगा गूगल असिस्टेंट या सिरी, और जो रिकमेंडेशन सिस्टम है उसमें आप यूट्यूब का एल्गोरिदम लिख दें, फेसबुक का एल्गोरिदम लिख दें, नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम लिख दें। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज यूज्ड इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बेटा अनलेबल्ड डेटा को, अनकैटेगराइज्ड डेटा को इस्तेमाल करता है, जहां पे करेक्ट आंसर नहीं प्रोवाइड किया जाता, करेक्ट आउटपुट या प्रिडिक्शन इसको नहीं प्रोवाइड की जाती, ठीक है, रॉ डेटा पे ट्रेन करवाया जाता है मॉडल को, इसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। ये बेटा टोटल आपके क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है, जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कमेंट, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, वहां पे इंशाल्लाह उसको क्लियर आउट कर लेंगे मजीद।